ॐ भद्रं भवाति नः पुरः। समादरणीय सनातनी आर्य पवित्र आत्माओं, जो व्यक्ति वास्तविक विद्वान होते हैं वे परस्पर संवाद करके स्वयं व अन्य महानुभावों को कल्याण मार्ग का पथिक बनाते हैं। लेकिन जिनके पास नाम मात्र का ज्ञान होता है वे उस नाम मात्र के ज्ञान से विवाद करते हैं, और विवाद करने वाले व्यक्ति कभी महात्मा नहीं होते, बल्कि दुष्ट व्यक्तित्व उनका होता है, दोषपूर्ण व्यक्तित्व उनका होता है। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, जो बारंबार सनातन धर्म के विरुद्ध मान्यताओं को समाज के बीच में बोलते रहते हैं, अर्थात विष वमन करते रहते हैं। इसी प्रकार से अभी अभी उनका एक अनावश्यक वक्तव्य आया है। इस समय प्रयागराज में महाकुंभ का विशाल मेला जनवरी 2025 में प्रारंभ होने जा रहा है। इस प्रसंग में वे कहते हैं कि आर्य समाजी सनातनी हिंदुओं की ही परंपरा के व्यक्ति हैं, किंतु वे गंगा और यमुना में स्नान करने से पाप धुलते हैं ऐसा नहीं मानते। इसलिए उनको गंगा या यमुना आदि के मेलों पर नहीं जाना चाहिए। वे आर्य समाजियों से पूछते हैं कि यदि आप गंगा में स्नान करने से पाप धुलते हैं ऐसा नहीं मानते हैं तो आप वहां क्यों जा रहे हैं? आइए मैं उनके प्रश्न का उत्तर देने से पहले उनके विचारों की थोड़ी सी समीक्षा और आर्य समाज क्या है इसे बताना आवश्यक समझता हूं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी या तो आर्य समाज को जानते नहीं हैं, और यदि जानते हैं फिर भी गंगा आदि स्थलों पर जाने से रोकने की वार्ता करते हैं, तो समझिए कि वे धूर्त व्यक्ति भी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय सनातन पक्ष का वास्तविक स्वरूप रखने वाला यदि कोई आंदोलन है, रखने वाला यदि कोई समाज है, तो उसका नाम आर्य समाज है। आर्य समाज के संस्थापक ऋषि दयानंद अपने ग्रंथों में यत्र तत्र लिखते हैं, अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखते हैं, मेरा किसी नवीन कल्पना को चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय नहीं है। तो आप वेदों का भाष्य क्यों करते हो? आप शास्त्रार्थ क्यों करते हो? आप लेखन क्यों करते हो? ऐसे प्रश्न जब ऋषि दयानंद के सामने उपस्थित होते हैं तो उनका उत्तर देते हुए पूज्य महर्षि जी कहते हैं, मेरा विचार तो परमात्मा की सनातन कल्याणी वाणी वेद का प्रचार करना है। मेरा विचार तो वेद भक्त ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों की विचारधारा का ही प्रचार प्रसार करना है। आज सनातन नाम से जाने जाने वाले अधिकतर व्यक्ति ऐसे हैं, सनातन धर्म को मानने वाले अधिकतर व्यक्ति ऐसे हैं कि वे आभासी सनातनी हैं। आभास मात्र हो रहा है कि वे सनातन धर्म को मानते हैं। वस्तुतः
उनकी मान्यताओं में से बहुत सी मान्यताएं सनातन धर्म से विपरीत चली गई हैं। हाँ, वे हमारे आदरणीय इसलिए हैं क्योंकि विश्व में इस समय सबसे अधिक ज्ञान विज्ञान की पूंजी यदि है तो इस सांप्रदायिक युग में, चाहे वे आभासी सनातनी ही क्यों ना हो, उनके पास है। वे वेद को मानते हैं, हाँ, वेद की विचारधारा को जानते कम हैं। वे श्री राम को मानते हैं, हाँ, उस महापुरुष के व्यक्तित्व को जानते कम हैं। वे योगी राज कृष्ण जैसे महान व्यक्तित्व जो वेदों के विद्वान थे उनको मानते हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व की वास्तविकता को नहीं जानते, यह भी सुनिश्चित है। मैं सर्वप्रथम बताना चाहता हूं, इस समय संसार में दो प्रकार की मान्यताएं चल रही हैं। एक मान्यता नई है तो दूसरी मान्यताएं पुरानी है। जो मान्यताएं आज नई प्रतीत होती हैं वे कभी पुरानी हो जाएंगी, और आज जो मान्यताएं पुरानी प्रतीत होती हैं वे कभी ना कभी नई थी। नई को नूतन कहते हैं और पुरानी को पुरातन कहते हैं। प्रत्येक ऋषि, उन्हीं के अनुसार महर्षि दयानंद सरस्वती की भी मान्यता है कि मेरी मान्यता न नूतन मान्यता है न पुरातन मान्यता है, अपितु नूतन और पुरातन के स्थान पर मैं तो सनातन को मानता हूं। सनातन उसे कहते हैं जो विचार कभी उत्पन्न नहीं होता और विनाश को भी प्राप्त नहीं रहता, जो सदा सत्य रहता है, जो सदा विद्यमान रहता है। और सदा विद्यमान रहने वाला ज्ञान विज्ञान का कोई कोश अगर सारी धरती पर, अरे सारी धरती पर ही नहीं, सारे ज्ञात अज्ञात लोक लोकांतरों में अगर कोई है तो वह है राज राजेश्वर परमेश्वर की वेद नीति। और ये परमेश्वर का वेदोक्त प्रकाश जैसा वर्तमान सृष्टि में परमात्मा ने प्रादुर्भूत किया है, यही वेद मंत्रों की अनुपूर्वी, अर्थात इसी मंत्रों से वेद, इसी क्रम से वेद मंत्रों का क्रम पहले की सृष्टियों में भी था, आगे की सृष्टियों में भी होगा। इसलिए जो तीनों कालों में एक सा विद्यमान रहे उसे सत्य कहते हैं, सनातन कहते हैं। सनातन वह है जिसका कोई खंडन नहीं कर सकता है। ऐसी वार्ताएं विश्व में केवल वेद हैं। वेद की विचारधारा का कोई खंडन नहीं कर सकता है। आर्य समाज के संस्थापक ऋषि दयानंद जी ने वेद को स्वतः प्रमाण माना है, और वेद के अनुसार होने से ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषियों की विचारधारा को वेदतः प्रमाण माना है, अर्थात वेद के अनुसार होने के कारण प्रमाण माना है। उन्होंने उसको पूरी प्रामाणिकता इसलिए नहीं दी क्योंकि मनुष्य कितना भी बढ़ जाए वह अल्पज्ञ होता है और उसके ग्रंथों में प्रक्षेप हो जाता है। इस कारण से वेदतः जो जो वार्ताएं ब्रह्मा ऋषि से लेकर जैमिनी पर्यंत, और अब हम कह सकते हैं कि ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत ऋषियों की जो वाणी है वो वेदतः प्रमाण है। तो इस तरह से जैसे 2 + 2 = 4 होते हैं, ये 4 पहले भी थे, 4 अब भी है, 4 आगे भी होंगे। ऐसे नित्य सनातन जो बातें हैं वही आर्य समाज को स्वीकरणीय है। जो नूतन व पुरातन है, अरे जिसके मूल में कोई मनुष्य होता है वे विचारधारा सांप्रदायिक होती है, लेकिन जिसके मूल में वेद होता है, वेद का आविर्भाव करने वाला परमात्मा होता है, वह विचारधारा न नूतन कही जा सकती है न पुरातन कही जा सकती है, अपितु उसे तो सनातन कहते हैं। और हम ही नहीं कह रहे हैं, हम तो ऋषियों की वार्ता के आधार पर कह रहे हैं। एक समय महात्मा महर्षि मनु ने कहा था, वेदश्चक्षुः सनातनम। ए संसार के मनुष्यों, आपको अगर ज्ञान नेत्र चाहिए और ऐसा ज्ञान नेत्र चाहिए जो सनातन हो, जो सदा मार्ग दिखाता है, तो ऐसा सनातन ज्ञान चक्षु मानव मात्र के लिए वेद है। इसीलिए कहा वेदश्चक्षुः सनातनम। महर्षि दयानंद जी ने इसी वार्ता को संपुष्ट करने के लिए
आर्य समाज का आधार वेद को बनाते हुए आर्य समाज का तृतीय नियम बनाया, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अर्थात महर्षि ध्यान में वेद का पठन पाठन, श्रवण श्रावण इसको धर्म ही नहीं कहा है बल्कि परम धर्म कहा है, क्योंकि वेद के पढ़ने पढ़ाने से सनातन धर्म की सारी वार्ताएं, सारी मान्यताएं हमारे वैयक्तिक जीवन में, हमारे परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में संस्थापित हो सकती है। यदि वेद का पठन पाठन छूटा, वेदों का श्रवण श्रावण छूटा, तो फिर सत्य मान्यताएं हमारे पास से दूर चली जाएंगी। इसीलिए आज हम सनातनी लोगों में जो स्वाध्याय नहीं करते हैं, जैसे कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जैसे लोग, ऐसे लोग स्वाध्याय न करने के कारण, और बहुत से लोग जब स्वाध्याय नहीं करते तो स्वार्थ सिंधु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के कथन को सुनकर उन्हीं की मिथ्या बातों को, उन्हीं की अविद्या से पूर्ण बातों को प्रमाण मान करके उनके पद चिन्हों पर जब चलते रहते हैं तो वे सनातन मत से दूर चले जाते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं कि आर्य समाज हिंदुओं का ही एक पंथ है। मैं कहता हूं वे गलत कहते हैं। अरे मैं तो ये कहना चाहूंगा, आर्य समाज तो उस विचारधारा को मानता है जिसका मूल परमात्मा है। अरे जिसका मूल वेद है, वेद है तो आर्य समाज है, और वेद नहीं है तो आर्य समाज के पास कोई विचारधारा नहीं है। वेद ही हमारे लिए सर्वस्व है। तो ऐसे वेद को परम प्रमाण मानने वाला आर्य समाज आपका अंग नहीं हो सकता है, बल्कि यह तो स्वयं सनातन वेद धर्म का प्रचारक प्रसारक एक संगठन है, और आप इस वैदिक धर्म के अंग हैं। लेकिन आप अंग तो हैं, परंतु वेद की विचारधारा से कई मान्यताओं को यदि हम देखें तो दूर चले गए हैं। इसी दूर होने के कारण आप संगठन के स्थान पर कहा तो वेद में परमात्मा ने कहा है, संगच्छद्धम संवदद्धम संवो मनांसी जानताम। ए संसार के मनुष्यों, तुम्हारी गति प्रगति एक होनी चाहिए, और ये एक कैसे होगी? तुम्हारी वाणी एक होनी चाहिए। अरे वाणी ही तो एक नहीं होती, क्योंकि हमारे मत भिन्न भिन्न है। तब वेद ने कहा संवो मनांसी जानताम। अगर तुम्हारा मतैक्य होगा, अगर तुम्हारे विचार एक होंगे, तो निश्चित रूप से तुम्हारी वाणी और तुम्हारा व्यवहार भी एक होगा। कहा तो परमपिता परमात्मा अपने संतानों को संगठित करने के लिए, एकता के सूत्र में बांधने के लिए, सत्य से जोड़ने के लिए, अविद्या से तोड़कर विद्या की वृद्धि करने के लिए संगठन का पाठ पढ़ाते हैं। और कहा ये अविमुक्तेश्वरानंद जैसे लोग कहते हैं, अरे इधर उधर लोगों को छिन्न भिन्न करने के लिए कहते हैं कि जो गंगा स्नान करने से पाप धुलते हैं, ऐसा नहीं मानते, उनको वहां पर गंगा आदि स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सनातन से बहुत दूर चले गए। अरे महर्षि मनु जी महाराज को ही पढ़ लेते। वेद तो आपके पुस्तकालय के नीचे के ग्रंथों में भी नहीं मिलेगा। आप तो ऊपर के उन पुस्तकों को पढ़ते हैं जो वेद से बहुत दूर चले गए हैं। अरे अब आप मनु जी को ही पढ़ लेते। मनु जी कहते हैं, अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। मनु महाराज कहते हैं, अगर हम जल से पवित्र करना चाहें तो उससे हम शरीर के बाहर के अवयवों को पवित्र कर सकते हैं। अगर हम मन को पवित्र करना चाहें तो वो मन या बुद्धि या अन्य कोई पाप आदि से मुक्ति ये जल से नहीं होगी। चाहे वो कोई भी जल हो, किसी सरोवर का जल हो, गंगा आदि किसी भी नदी का जल हो, उससे शरीर के अवयव तो पवित्र हो सकते हैं, लेकिन उससे हमारे पाप निवृत्त नहीं हो सकते हैं। ऐसा मनु महाराज कहते हैं। मनु महाराज कहते हैं, अगर आप अपने मन की पवित्रता करना चाहते हैं तो जल से नहीं बल्कि सत्याचरण से होगी। अगर आप अपनी बुद्धि की पवित्रता करना चाहते हैं तो जल से नहीं अर्थापत्ति से वार्ता निकलती है
कि आप अपनी बुद्धि को ज्ञान से पवित्र कर सकते हैं। अगर आप अपनी आत्मा को, जो कि मन के संपर्क में आने पर मन की मलिनता को अपनी मलिनता मान लेता है, अगर उसका शोधन करना चाहते हैं तो ईश्वर का उपासक बन करके आप अपने आत्मा को की उन्नति कर सकते हैं, आत्मा को पवित्र रूप में अपने को स्थापित कर सकते हैं। इस वेदानुकूल वाक्य के स्थान पर पापों से मुक्ति मांगना, गंगा में स्नान करके ये सनातन धर्म से दूर चले जाना है। अरे इन धूर्तों ने तो ऐसे ऐसे वाक्य कहने प्रारंभ कर दिए हैं। आप गंगा में स्नान यदि न कर पाओ तो कहा गंगा गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकं स गच्छति। अगर आप 100 योजन दूर से गंगा गंगा कह दे तो आप सारे पापों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे दुष्ट वाक्यों का लेखन करने वाले और आजकल गंगा में स्नान करने से पापों से मुक्ति हो जाएगी, ऐसी सनातन धर्म के विरुद्ध वार्ताओं को मानने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी से मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके मुखमंडल पर कोई चपेटी का मारे और चपेटी का मार करके गंगा का उच्चारण कर ले रे अथवा गंगा में स्नान कर ले रे, तो आपके चपेटी का मारने का जो दोष उसने किया है, जो पाप कर्म उसने किया है, क्या वह उस पाप कर्म से मुक्त हो जाएगा? क्या आप इस मान्यता को स्वीकार करेंगे? अरे कहा तो परमात्मा ने वेद में कहा न किल्बिषमत्र, मेरे जो कर्म के फल को देने की व्यवस्था है उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती है, उसमें किसी की सिफारिश नहीं चलती है। और कहा इन धूर्त लोगों ने वेद के विरुद्ध, सनातन विचारधारा के विरुद्ध ऋषियों से बहुत दूर चले जा करके लोगों को भ्रांति में डाल दिया है कि हम गंगा में स्नान करने से पापों से मुक्त हो जाएंगे। हाँ, ये तो तीर्थों को भी नहीं जानते हैं। अरे ऋषिकेश शब्द को देखिएगा, वहां पर इंद्रियों के स्वामी लोग, तपस्वी लोग रहते थे। अरे वेद में लिखा है उपम वरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो जायते। अरे एकांत में जाओ, पर्वतों पर जाओ, अरे आप नदियों के किनारों पर रह करके वहां एकांत में स्वाध्याय करो, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करो और परमात्मा की उपासना करो। ऐसे स्थान पर योगियों के दर्शन हो जाया करते थे, इसीलिए उन स्थानों को हम इस भव बंधन से पार होने के कारण उन्हें तीर्थ माना करते थे। इसीलिए हम लोग नदियों के संगम पर जाया करते थे, ग्राम ग्रामांतर से लोग जाया करते थे, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए अगर हम वहां जाते हैं तो ठीक है, लेकिन यदि इसके स्थान पर हम गंगा में स्नान करने से पाप की मुक्ति करना मानते हैं तो यह वैदिक धर्म के विरुद्ध वार्ता है। मैं कहना चाहूंगा स्वामी विरजानंद जैसे तपस्वी अरे गंगा की नदी में खड़े होकर के लंबे समय तक गायत्री मंत्र का जप करते हैं, अरे बड़े अपने मन को एकाग्र करके परमात्मा की उपासना करते हैं। वे इस दृष्टि से वहां जाते थे, जाना चाहिए। आप देखिएगा महर्षि दयानंद जी महाराज यत्र तत्र मेले में जाते थे, अरे नदियों के किनारे योगियों को ढूंढने के लिए जाते थे। ऐसे अगर कोई किसी योगी को ढूंढने के लिए जाना चाहता है तो उसका वर्जन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कैसे कर सकते हैं? उन्होंने ऐसा वर्जन करके महर्षि दयानंद के प्रति द्रोह किया है, उनके प्रति ईर्ष्या के भाव व्यक्त किए हैं, उनके द्वारा रचित संस्था आर्य समाज के प्रति द्रोह किया है। वे आर्य समाज को नहीं जानते हैं। आर्य समाज जहां वेद को सनातन मानता है और वेद के अनुसार ऋषि मुनियों के प्रत्येक वाक्य को सनातन अर्थात उनके भीतर जो भरा हुआ ज्ञान विज्ञान है उस ज्ञान विज्ञान को सनातन मानता है और उनको अपना आदर्श मानता है, उनके अनुसार अनुगमन करने वाला अपने को मानता है, उन्हीं का प्रचारक और प्रसारकारी समाज है। इस बात को जानना चाहिए। अरे ये लोग कितने दूर चले गए, इस बात को जानना पड़ेगा। इस समय हम देखते हैं आर्य समाज वेद की सनातन मान्यता को मानता है। वेद का एक मंत्र है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वद्वत्यन्नम अभिचाकशीति अन्यन अभिचाकशीति। अर्थात प्रकृति रूपी वृक्ष है, उस वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं,
एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है। जीवात्मा रूपी पक्षी प्रकृति से बने हुए जो पदार्थ है उन फलों का उपभोग कर रहा है, और परमात्मा दृष्टा मात्र है, साक्षी मात्र है। वह प्रकृति को न भोगता है न फंसता है, और जीवात्मा प्रकृति को भोगता है तो अनेक बार फंसता भी है। परमात्मा तो उसके भोगों के, उसके कर्मों को देखते हुए उनका फल मात्र देता है। यहाँ पर इस मंत्र में ईश्वर भी है, अरे जीवात्मा भी है, पर प्रकृति भी है, तीनों सत्स्वरूप है। इस विचारधारा का प्रचारक प्रसारक, इस सनातन वार्ता का प्रचारक प्रसारक इस समय आर्य समाज ही है। आप यजुर्वेद के मंत्र को देखें, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा विध कस्य सिद्धनम। इस मंत्र में भी एक तो यह जगत है जो प्रकृति से बना है, इस मंत्र में यह जगत जिससे आच्छादित है वह दूसरी सत्ता परमात्मा है, और इस जगत का जो त्याग पूर्वक उपभोग करे उस तीसरी सत्ता का नाम जीवात्मा है। यहां पर भी त्रैतवाद परिलक्षित होता है और अनेकत्व परिलक्षित होता है। इस त्रैतवाद की सनातन मान्यता का प्रचार प्रसार करने वाले आर्य समाज नामक संगठन के अरे महर्षि दान के सैनिकों को अपने किस दूषित मुख के द्वारा ये रोकने की वार्ता करते हैं। मैं इनको मनु के साथ बोल रहा हूं, अरे विवेक के साथ बोल रहा हूं, लेकिन रत्ती भर भी मेरे अंदर क्रोध की मात्रा नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर सनातन को कोई जानना चाहे तो आर्य समाज के सत्संग में आवे। आर्य समाज से पूछो, अरे सनातन धर्म के महान सत्संग, अरे ऋषि रचित सत्संग जो किसी लोकैषणा के कारण नहीं है, किसी भी तैषणा के कारण नहीं है, जो किसी भी ऐषणा के कारण नहीं है, ऐसे उस सत्संग से पूछो कि हमारा नाम क्या है, हमारा सामुदायिक नाम क्या है, हमारा परिचय क्या है। तो ऋषि दान कहते हैं, ए संसार के मनुष्यों, तुम्हारा कभी किसी मनुष्य ने कौन नाम रख दिया, कभी कौन नाम रख दिया, लेकिन मैं दयानंद तुम्हारे किसी नवीन नाम को रखने के लिए नहीं आया, पर मैं तो तुम जो अपना सनातन नाम जो पहले की सृष्टियों में भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, उस सनातन नाम को स्मरण दिलाने के लिए आया हूं। और वह नाम है परमात्मा का रखा हुआ है, जो पहले भी था, अब भी है, आगे भी है, और वह नाम है आर्य। अरे आर्य नाम पर गौरव धारण करते थे श्री राम, आर्य नाम का गौरव धारण करते थे योगीराज कृष्ण। जिस समय मोह में बंध करके वीर अर्जुन युद्ध से अलग होने की इच्छा व्यक्त करने लगे, उस समय योगीराज कृष्ण ने कहा था, अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति करम अर्जुन। आर्य अर्जुन, तू आर्य होकर के भी ये युद्ध से पृथक होने के अनार्यत्वपूर्ण वचन क्यों बोलता है। वे अर्जुन को आर्य कह रहे हैं, स्वयं को आर्यत्व का अभिमान धरते थे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, सनातन नाम को अगर आज इस धरती पर किसी ने सुरक्षित किया है तो उस सनातनी संगठन का नाम, उस वैदिक संगठन का नाम है आर्य समाज। ये आर्य समाज की स्थापना को 150वां वर्ष हो रहा है। इस वर्ष में वे आर्य समाज को गंगा जी नदियों के किनारे पर जाने से वर्जन करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। उन्हें जानना चाहिए कि आर्य समाज क्या है। अरे ये लोग तो अभिवादन का सनातन शब्द भी भूल गए थे। न जाने कितने सांप्रदायिक लोगों ने भिन्न भिन्न अभिवादन के लिए शब्द लगाए, तब प्रारंभ किए, तब महर्षि दान सनातनी बोले। अरे वेद के भक्त, वेद विद्या के विज्ञान से प्रकाशित दयानंद बोले, अरे आर्ष ज्योतिर दयानंद बोले। अभिवादन के लिए वह शब्द ही उपयुक्त है जो सनातन है। सनातन वही शब्द होता है जो हमें वेद के माध्यम से परमपिता परमात्मा से मिलता है, और उसी को सब जन, सब ऋषि मुनि उच्चारण करते हैं। आप रामायण के इतिहास ग्रंथ को पढ़े, आप महाभारत आदि ग्रंथ को पढ़े, तो सर्वत्र आपको ऐतिहासिक ग्रंथों में भी वेद का दिया गया अभिवादन के लिए वह नमस्ते शब्द ही मिलेगा। नमस्ते शब्द का अर्थ मैं आपका मान्य करता हूं, अरे बड़े के लिए श्रद्धा व्यक्त करता हूं, बराबर वाले के लिए मैं प्रेम प्रदर्शित करता हूं। इसी शब्द के द्वारा मैं छोटों को आशीर्वाद प्रदान करता हूं। इस तरह से नमस्ते अभिवादन का शब्द देने वाला
जो सनातनी संगठन है, जो बिल्कुल थोड़ा सा भी सत्य से इधर से उधर विचलित नहीं होता है, जो सत्य के स्तंभ से जुड़ा हुआ होता है, वह सत्य का स्तंभ क्या है? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। ऐसे सनातनी संगठन, अरे सनातन धर्म के प्रचारक प्रसारक आर्य समाज को वे गंगा आदि स्थानों से विरत रहने के लिए भला कैसे कह सकते हैं? मैं आपसे कहूंगा, ये लोग तो जो सनातन वर्ण व्यवस्था है उससे दूर चले गए हैं। सनातन वर्ण व्यवस्था क्या है? अगर ये वेद को नहीं पढ़ पाते हैं, अरे अगर ये दर्शन ग्रंथों को, उपनिषदों को नहीं पढ़ पाते हैं, तो कुछ ही दिन पुराने, अरे केवल 5000 वर्ष पुराने, लगभग 5000 वर्ष पुराने गीता नामक मान्य शास्त्र को ही पढ़ लेंगे। उसके प्रक्षिप्त रहित भाग को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें सनातन विचारधाराओं का पता चलेगा। वहां पर योगीराज कृष्ण लिखते हैं, अरे उनके विचारों को एडिट करके, संपादित करके व्यास जी लिखते हैं। क्या कहते हैं? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्ण विभागशः, अर्थात योगीराज कृष्ण 4 वर्णों को वेदों के आधार पर मानते हैं, लेकिन वे कहते हैं वर्ण उसे कहते जो वर्ण किया जाता है, और वर्ण करने का अधिकार हमारे अपने उपार्जित गुणों के आधार पर है, हमारे अपने कर्मों के आधार पर है, और हमने इस जीवन में जो अपना स्वभाव बनाया है, अरे पीछे के जन्मों में जो स्वभाव बनाया है, किसी ने स्वभाव बनाया है मैं अविद्या को दूर करके विद्या के विस्तार का ठेका लेता हूं, ऐसे ठेकेदार को गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ब्राह्मण कहते हैं। अरे जिसने स्वभाव बनाया है, जिसने कर्म करने की ठानी है कि मैं अन्याय का निवारण करके न्याय का विस्तार करूंगा, ऐसे ठेकेदार का नाम क्षत्रिय है। अरे जो समाज में से अभाव को दूर करके संसार में पदार्थों को विद्यमान करता है, फैलाता है, ऐसे ठेकेदार का नाम वैश्य है। और जो पढ़ाने से पढ़ न पाया, लिखाने से लिख न पाया, मंदमती होने के कारण अथवा चंचल होने के कारण उसके सामने 2 मार्ग खुले हुए हैं, या तो वह असुर बन जाए, या तो वह दैत्य राक्षस बन जाए, और जो उन्नति कर रहे हैं उनके साथ ईर्ष्या द्वेष करने लगे, अथवा दूसरा पवित्र मार्ग है वह वर्ण कर ले, मैं इनका सहयोगी बनूंगा, इनका सहायक बनूंगा। अगर मैं इनका सहायक बन जाता है तो मनु जी कहते हैं, वेद के आधार पर सत्य वार्ता कहते हैं, शूद्रो ब्राह्मणता मेति। अगर शूद्र ब्राह्मण का सत्संग करके, अरे विद्वान वेदज्ञ का सत्संग करके उनका सहयोगी बन करके उनके साथ में रहता है, तो वह ब्राह्मणत्व को प्राप्त करके ब्राह्मण बन जाता है। और अगर ब्राह्मण अपने गुण कर्म स्वभाव से गिर जाए तो वह ब्राह्मण शुद्धता को प्राप्त कर सकता है। अर्थात वर्ण वह है जो गुण कर्म स्वभाव के परिवर्तन होने पर बदल जाता है। लेकिन अगर ये बदलने की परंपरा समाप्त कर दी जावे तो किसी के पास ऊंचा उठने की भावना जागृत न होवे और किसी को नीचे गिरने के लिए पतन का कोई भय न होवे। इसीलिए इस वैदिक सनातन वर्ण व्यवस्था को अगर पुनर्स्थापित करने का अभियान कोई चलाने वाला सनातनी संगठन है, अरे अपने सामने वाले व्यक्ति को उसके गुण कर्म स्वभाव से पहचानो, ऐसी सनातन वार्ता को स्थापित करने वाला अगर कोई संगठन ऋषि रचित है तो उसका नाम क्या है? आर्य समाज है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, और भी बहुत सारी बातें, अरे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से पूछ लेना, क्या वेद सबको पढ़ना चाहिए? वे कहेंगे नहीं। अगर उनसे पूछ लेना, ये जो मनुष्यों ने जातियां बनाई है, क्या ये तथाकथित जातियां मान्य है? तो वे कहेंगे हाँ ये मान्य है, ये आवश्यक है। लेकिन आर्य समाज कहता है जो ये आभासी जातियां हैं, अर्थात तथाकथित जातियां हैं, जिनका हम केवल आभास कर रहे हैं पर जाति नहीं है, उनको आर्य समाज नहीं मानता है। और ये तो यहां तक कहते हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे लोग के केवल कुछ लोगों को छोड़ करके बाकी लोगों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, और संसार की कोई भी स्त्री हो, किसी भी कुल में उत्पन्न हो जाए, कितने भी कुलीन क्यों ना हो, उसे वेदादि सत्य शास्त्रों के पढ़ने का अधिकार नहीं है। ऐसे ऐसे लोग जब महर्षि दान के पास आकर के पूछा करते थे कि यदि स्त्रियां पढ़ लेंगी तो हम क्या करेंगे, तब ऋषि दान उन नारी शक्ति के प्रति प्रेम में भर करके
उनकी दुष्टता को सामने धर करके उन्हें समुचित उत्तर देते थे। तुम यह पूछते हो हम क्या करेंगे, तो मैं कहता हूं कि तुम कुएं में पड़ जाओ। अरे अगर तुम कुएं में पड़ गए तो भगवान की बेटियों को कोई पढ़ने से तो न रोकेगा। अरे भगवान के ज्ञान की किरणों को तुम कृत्रिम बंधन से क्यों मानते हो? जैसे परमात्मा के सूर्य की किरणों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ऐसे परमात्मा के वेद ज्ञान की किरणों पर भी कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता है। ए अविमुक्तेश्वरानंद, अगर तुम्हारे जैसे दुष्ट लोग या दुष्ट शब्द का अर्थ है दोषपूर्ण लोग अगर किसी प्रकार का कोई कृत्रिम प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न करेंगे तो आगे भी आएगा कोई ना कोई दयानंद। और जब जब ऐसी स्थिति आती है परमात्मा की कृपा से कोई महान पुण्यात्मा दयानंद बन करके ज्ञान रूपी अग्नि के ऊपर कृत्रिम प्रतिबंध लगाने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाते हैं। जैसे ऋषि दयानंद जी महाराज ने उस पोप को कहा था, जिसने कहा था अगर स्त्रियां पढ़ लेंगी तो हम क्या करेंगे, उस पोप को कहा था तुम कुएं में पढ़ो। ठीक उसी प्रकार से मैं उनकी शैली का अनुकरण करते हुए, उनके कथन का अनुकरण करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी से कहना चाहता हूं, या तो सत्य के निर्णय करने कराने के लिए, अरे संवाद करने कराने के लिए, सब जनता को कल्याण मार्ग पर लाने के लिए, सनातन को समझने समझाने के लिए, ऋषि परंपरा की ओर सबको ले जाने के लिए मैं आचार्य विश्वामित्र आपको निमंत्रित करता हूं। और मैं ही क्या, आर्य समाज का कोई भी सैनिक, अरे महर्षि दान का कोई भी शिष्य, अरे सच्चा सनातनी कोई भी आपको संवाद के लिए, अरे शास्त्रार्थ के लिए निमंत्रित करता है। और केवल निमंत्रित ही नहीं करता, मैं तो शासन से कहना चाहता हूं, मैं तो प्रशासन से कहना चाहता हूं, मैं तो न्यायालय से भी कहना चाहता हूं। अगर आपकी वार्ता मेरे तक पहुंच सके, अगर मेरी वार्ता आप तक पहुंच सके तो आप स्वतः संज्ञान लेकर, जो व्यक्ति सनातनी लोगों के संगठन में बाधा पहुंचाने का काम करता है, जो सनातन से लोगों को दूर करना चाहता है, अपने वक्तव्यों से बारंबार दूर करना चाहता है, उसे आजीवन कारावास का दंड देना चाहिए। अगर उसे आजीवन कारावास का दंड मिल गया तो कम से कम ऐसे वक्तव्यों से संसार में कालिमा का फैलाव तो नहीं करेगा। हाँ, अगर वह आजीवन कारावास प्राप्त करके शास्त्रार्थ के लिए समुद्यत हो जावे अथवा क्षमा प्रार्थी हो जावे तो उसे कारावास से मुक्त हो जाना कर देना चाहिए, मैं ये कामना करता हूं। और जहां तक वे पूछते हैं स्वामी विमुक्तेश्वरानंद जी कि आपका वहां क्या काम है, तो मैं कहूंगा ये तो आर्थ ज्योति दयानंद से पूछो क्या काम है। वे गए थे हरिद्वार के कुंभ के मेले, उनसे पूछा क्यों जाते हो, बोले वहां जाकर के देखो मैं पाखंड खंडनी पताका गाड़ूंगा। पाखंड खंडनी पताका क्यों गाड़ोगे, बोले सनातन के नाम पर जो वेद विरुद्ध वार्ताएं चल पड़ी है उन वार्ताओं का खंडन करके मैं सत्य को स्थापित करूंगा। अरे मेरे गुरु मिर्जानंद जी भी मुझे कहा करते थे, ए दयानंद तू तो कुलक्कर है, अरे तू तो हो ऐसी वाणी को बोलता है कि 10 से 10 नहीं होता है, तू समझौता नहीं करता है, अर्थात तू अपने वेद के विचारों में, अपने सत्य विचारों में कोई परिवर्तन, कोई झुकाव नहीं लाता है। इसीलिए तो ये आर्य समाजी लोगों को हठी लगते हैं, लेकिन ये हठी नहीं होते। जैसे कोई गणितज्ञ 2 × 2 4 बोलता है, कोई व्यक्ति कितना भी समझौता करने का प्रयत्न करे, 10 से 9 कहे, 9 से 8 कहे, 8 से 7 कहे, 7 से 5 कहे, लेकिन बार बार अपने हट तोड़े, पर वह 10 से मस नहीं होगा, क्योंकि वह 2 × 2 4 होते हैं, इस सत्य का आग्रही होता है। ठीक उसी तरह महर्षि दयानंद सरस्वती के शिष्य आर्य समाजी लोग जो है वो महर्षि दयानंद के खूंटे से बनकर, अरे जो खूंटा वेद की धरती पर गड़ा हुआ है, अरे जिस वेद का आधार परमपिता परमात्मा है, उसके से जुड़ करके भगवान की वेदवाणी का प्रचार प्रसार करते हैं। उन्होंने पाखंड खंडनी पताका गाड़ करके वहां जो जन सम्मर्द उमड़ता है, अरे जो भीड़ उमड़ती है, उस भीड़ के लिए वेद का मार्ग देते हैं। वह मार्ग जिस मार्ग पर चलते थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अरे वह मार्ग जिस मार्ग पर चलते थे योगीराज श्री कृष्ण, ऐसे महात्माओं के मार्ग पर, अरे वेद के मार्ग पर चलाने के लिए
वे पाखंड खंडनी पताका गाड़कर अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करते हैं। आर्य समाजियों को वहां भीड़ मिलती है, इसलिए सत्य को समझाने के लिए हम लोग वहां पर जाया करते हैं। और जहां तक, क्योंकि हमें वहां भीड़ मिलती है, हम उस भीड़ का उपयोग क्यों ना करें? अरे क्यों ना लोगों को सनातनी बनाने का प्रयास करें, इसलिए हम वहां जाते हैं। और किस लिए जाते हैं? वहां पर कभी कभी कोई योगी भी उपस्थित हो जाता है। अगर कोई योगी उपस्थित हो जाता है तो उसके चरणों में ओतप्रोत होकर के हम उसके योग की विद्या को सीखने का अवसर मिले, इसलिए हम वहां जाया करते हैं। कोई हमसे पूछे कि आप वहां जाकर स्नान करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे हम तो विद्यार्थी काल में गंगा में स्नान अनेक बार किया करते थे, लेकिन हम पापों से मुक्ति के लिए नहीं करते हैं, बल्कि अपने शरीर के बाहर के अवयवों को पवित्र करने के लिए करते हैं। हमें गंगा स्नान करने में कोई निषेध नहीं है, हम गंगा में स्नान करते हैं। अरे गंगा में रह करके अगर पाखंड खंडनी पताकों को वो गाड़ा है तो क्या स्नान करने अन्यत्र जाएंगे? हम स्नान करेंगे, लेकिन पाप से मुक्ति होगी इस दुष्ट भावना से नहीं, बल्कि हमारे शरीर के अंग पवित्र होंगे। इस वार्ता को ध्यान में रख के हम बारंबार जब तक वहां रहेंगे गंगा का स्नान करेंगे, लेकिन हमारी भावना वैदिक होगी। और वह यही जो मनु जी ने कहा था कि शरीर के अवयवों को शुद्ध करने के लिए पानी की आवश्यकता है, मैंने यह भी बताया कि हम वहां क्यों जाते हैं। अगर कोई योगी आए तो उसका सत्संग लाभ लेने के लिए, अरे अगर कोई सनातन धर्म से दूर चला गया है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जैसे लोगों के अवाच्य वाक्यों से सनातन धर्म से दूर चला जाकर दुष्ट मान्यताओं में फंस गया है, उन्हें बचाने के लिए सत्य मान्यता लोगों तक जन जन तक पहुंचाने के लिए हम भीड़ के मध्य में जाने का यत्न करते हैं। ए आर्यो, ए सनातनियों, महर्षि दान के खूंटे से बनकर, अरे वेद को अपने हाथ में लेकर, एक हाथ में ओम की ध्वजा को लेकर सत्य के प्रचार प्रसार में भगवान की आज्ञा में रहकर जब तक जीवन है विचरण करो, अपने जीवन में आनंद लो। मैं पुनः शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी से कहना चाहूंगा, अगर शक्ति है, अगर साहस है, अगर आप मानते हैं कि विद्यावान है, अगर आप मानते हैं कि पापों से मुक्ति होती है, तो निश्चित रूप से आपका हमारा शास्त्रार्थ का आह्वान स्वीकार करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो आप विद्या के शत्रु हैं। और मैं तो कहूंगा अगर ये नहीं मानते हैं तो वह व्यक्ति इस व्यक्ति के गाल पर चपेटी का मारकर इससे कहे कि मेरे से पाप कर्म हो गया है, मैं गंगा में स्नान करके इससे मुक्ति को प्राप्त कर लूंगा। आपका क्या वक्तव्य है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद? उनके वक्तव्य को सुनना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को उपसंग्रहित करते हुए मैं अपने विचारों को पूर्ण करता हूं। ओम शम।